नमस्कार साथियों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी संख्याएं आती है उनके ऊपर बड़ी बड़ी पावर आती है, उनसे जस्ट बड़ी संख्या का भाग दें तो शेषफल क्या आता है, इस प्रकार से अपन बात करेंगे। शेषफल निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, देखते ही क्या सीधा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? अगर आप इस प्रकार के जिससे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो मात्र क्या 2 सेकंड में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। लेकिन पहले क्या है, अपन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक इसलिए पढ़ते हैं कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से आते हैं और ये शॉर्ट ट्रिक बनती क्यों है। पहले बेसिक से ही बनती है। बात समझ में आ गई? अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ लिया तो शॉर्ट ट्रिक आसानी से काम आएगी, और बाई चांस वहां पे शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो बेसिक तो काम आना ही है। अपने को क्या क्वेश्चन तो रॉन्ग करना है ही नहीं, अपने ट्रिक याद रही, ट्रिक भी याद रह जाएगी। आपने बेसिक पढ़ लिया तो ट्रिक भी अपने आप याद रह जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर वैसे आप ट्रिक याद करते हो सीधी सीधी तो गारंटी नहीं आप याद रख पाओ, नहीं रख पाओ, कितने क्वेश्चन है कितनी ट्रिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? लेकिन आपने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद में अगर आप ट्रिक पढ़ते हो, ट्रिक देखते हो, क्वेश्चन में लगाते हो तो वो सटीक लगती है और क्या टाइम भी नहीं लगता, और क्वेश्चन में देखते ही क्या आपका टिक लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज मैं जो करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए और ये ट्रिक पहले बेसिक पढ़ लिया फिर शॉर्ट ट्रिक देख ली तो मात्र क्या 10 नहीं 5 सेकंड में क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने अच्छे से ढंग से क्लास ले ली तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये अब जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी का बैच है, और अगर आप साथ में और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये जो अपना आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको सोल्व करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा इसका। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे सोल्व किया जाता है उस पर अपन बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इस प्रकार से होता क्यों है, क्या इसका आंसर आता है। ऑप्शन देखते हैं कि आपको टिक लगाना है, इतना ही काम है। इससे पहले आपको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? जैसे अपन कोई संख्या ले लेते हैं, अपन ने संख्या क्या ले ली, 5 ले ली। क्या ले ली, 5। पहले अपन ने कोई संख्या ले ली 5। अब 5 का स्क्वायर, 5 के पावर ए लगाए कितना आ गया 5। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 आता है। 5 का क्यूब कितना आता है, 125 आता है। इस प्रकार से आपको पता है, बात समझ में आ गई क्या? अब 5 की पावर 4 लगाएंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। ये तो आप सभी को पता है। अब देखो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अपने को क्या दे रखा, 5 दे रखा, इसमें 4 का भाग देंगे। जस्ट क्या एक छोटी संख्या है, ये मैंने यहाँ पे दिया 615 से जस्ट एक छोटी संख्या हो गई कितनी, 614। बात समझ में आ गई? इसका अगर आप अपना भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में, काफी बार पूछे भी गए हैं। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो कैसे आप सोल्व करोगे, इसका अपन क्या बेसिक पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये देखो क्या 5 के अंदर अपन किसका भाग दे रहे हैं, 4 का भाग दे रहे हैं। तो कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। 4 एकम 4, शेष कितना बच गया, एक शेषफल आ गया। कितना शेषफल आया, 1 आया। बात समझ में आ गई आपके? फिर अपन क्या करेंगे, 5 के ऊपर, ये तो अपन ने किसका लिया, 5 का, फिर अपन लेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मैंने इधर बताया कितना होता है, 25 होता है। फिर अपन क्या करेंगे, 25 में भाग देके देखेंगे किसका भाग देंगे, 4 का। किसका भाग दिया, 4 का। यहाँ पे 4 का दिया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना, 25 भाग दिया 4 का। देखो कितनी हो जाएगा, 6 चौका 24। शेष क्या बचा, एक शेष बच गया। क्या बचा, एक शेषफल बच गया ना। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। इस बार लेते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 125। 125 के अंदर अपन 3 का भाग देंगे, किसका, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देते चल रहे, इसमें भी क्या 4 का दिया, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का भाग देंगे। 4 दिए कितने आ गए, 12 आ गए। फिर उतारा आपने 5 में भाग दिया 4 का, कितने बन जाएगा, एक बार 4 एकम 4। शेषफल क्या आ गया, एक शेषफल आ गया। बात समझ में आ गई? अब आगे भी आप है ना 5 की पावर किसमें, 4 में भाग देके देख लेना, 625। बाकी इसका दिया अपन ने 4 का, 4 एकम 4 बच गए कितने, 2। ये कितने हो गए, 22 हो गए। 5 चौके कितने हो गए, 20 हो गए। 2 शेष बच गए। फिर क्या हो गए, 25 हो गए। 24 6 बार भाग जाएगा, क्या बचा, एक शेषफल बचा। बात समझ में आ गई?
अब आपको सबसे पहले ये देखना, यहाँ पे क्या बचा, एक बचा शेषफल, यहाँ पे क्या बचा, एक शेषफल बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक शेषफल बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक शेषफल बचा। बात समझ में आ गई। अपन भाग किसमें दे रहे हैं, 5 है, तो 5 से जस्ट छोटी संख्या, 5 से जस्ट क्या छोटी संख्या क्या है, 4, 4 का भाग दिया 5 की पावर 1, ये क्या हो गई, 5 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 5 होता है ना। तो 5 की पावर 1 में अपन ने भाग किसका दिया, 5 से जस्ट छोटी संख्या का, जो 5 से पहले छोटी संख्या है, बिल्कुल छोटी संख्या, 5 से जस्ट पहले छोटी संख्या होगा क्या, 4 है, 4 का भाग दिया, एक शेषफल बचा। फिर अपन ने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, 5 के ऊपर कितने हाथ लगा दी, 2, फिर किसका भाग दिया, 4 का, तो एक शेषफल बच गया। फिर आगे मैंने देखा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 125 हो गया ना, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, तो 125 में अपने किसका भाग दिया, 4 का, शेषफल क्या है, 1 आया। फिर मैंने भाग दिया 5 की पावर 4, इसका क्या होता है, 625 में मैंने किसका भाग दिया, 4 का, तो देखो क्या आ गया, एक शेषफल आ गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, उससे उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, और जस्ट उससे एक जस्ट छोटी संख्या, जस्ट क्या उससे -1 करके उस संख्या का भाग देंगे तो हमेशा एक शेषफल आएगा। बात समझ में आ गई। कहना का मतलब क्या हो गया, देखो ये संख्या दे रखी है अपने को 615, संख्या क्या दे रखी है, 615, इसके ऊपर पावर है 5981, इसमें अपन ने भाग दिया 614 का, तो देखो 615 से क्या है, 614 जस्ट छोटी संख्या है, जस्ट एक छोटी संख्या है ना, 615 से अपन क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 614 आ गई ना। तो जस्ट छोटी संख्या का अपन ने भाग दिया किसमें, 615 में, ऊपर पावर कितनी भी हो, शेषफल क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1, ये क्या रहेगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से आता है मैंने आपको बेसिक से करके दिखाया। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 की पावर 1, इसमें जस्ट छोटी संख्या 4 का भाग दिया, एक शेषफल आया। फिर मैंने 5 की पावर 2 ले ली, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 में मैंने 4 का भाग दिया, तो यहाँ देखो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। बात समझ में आ गई। फिर मैंने 5 की क्या किया, 5 की पावर 3 लगा दी, तो कितना होता है, 125 होता है, 125 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, तो क्या बचा, एक शेषफल बच गया। बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन ने क्या किया, 5 की पावर क्या लगा दी, 4 लगा दी, 4 के अंदर किसका भाग दिया, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, इसमें 4 का भाग दिया अपन ने, तो देखो एक शेषफल बच गया। कहने का मतलब यही है, आपको कोई संख्या दे रखी है, उसके ऊपर पावर लगा रखी है कितनी भी, और उससे जस्ट छोटी संख्या का अपन भाग देंगे तो अपने पास शेषफल क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आ गई क्या आएगा, हमेशा शेषफल 1 आएगा। चलो तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे आपको और भी कोई संख्या दे रखी हो, अपन बात कर लेते हैं। इसको नोट डाउन करो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। करो, नोट डाउन करो, देखें। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो उनकी कैलकुलेशन करना तो बहुत हार्ड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको देखते क्या आंसर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अपन ने क्या है, एक टाइप के क्वेश्चन करके नहीं छोड़ेंगे, एक टाइप के कर लिए जो हार्ड है उनको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको क्या है, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। आपको क्या साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है और साथ में रिवीजन करते चलना है। बात समझ में आ गई क्या आपके? आपने अगर ये कंप्लीट अपना क्या बैच देख लिया जो अपन ने चला रखा है, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा आपको 102 की पावर 756 में अगर 101 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं, शेषफल। इससे पहले अपन ने इकाई अंक ज्ञात करना सीखा था। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपने को संख्या दे रखी थी और उसमें आपको मैंने क्या बताया था, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करना आपने काफी अच्छे ढंग से सीख लिया। अब बात कर रहे हैं अपन शेषफल की। बात समझ में आ गई। तो ये देखो, ये संख्या क्या दे रखी है, 102 दे रखी है, इसके ऊपर पावर 756 अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे अपन ने देखा संख्या क्या किसका भाग दे रहे हैं, 101 का भाग दे रहे हैं। 102 में क्या दे रहे हैं, 101 का भाग दे रहे हैं। तो 101 से क्या जस्ट छोटी संख्या, 102 से क्या 101 है जस्ट छोटी संख्या। इससे देखो एक कम है ना, 102 से 101 क्या है, एक कम है। तो आपको अगर ऐसी संख्या मिले
कि ये संख्या क्या हो, एक बड़ी हो और ये संख्या इससे एक छोटी हो और इसके ऊपर पावर कितनी भी हो। आपको क्या पूछे, शेषफल पूछे, आपको पूछे क्या शेषफल, कि इसका शेषफल होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, एक शेषफल होगा। आंसर क्या होगा, सीधा सीधा, कुछ देखने की जरूरत है नहीं। बात समझ में आ गई, सीधा सीधा आंसर क्या होगा, एक होगा। क्यों होगा, ये मैंने अभी आपको बेसिक बताया था। 5 के अंदर 4 के भाग दे के देखा, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1 में दिया, 5 की पावर 2 में, 5 की पावर 3 में, 5 की पावर 4 में। इस प्रकार से अपन ने भाग देकर देखा, सभी में क्या आ रहा था, एक शेषफल आ रहा था। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, इस संख्या से जस्ट छोटी संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, इस संख्या से जस्ट छोटी वाली संख्या का भाग देंगे, ऊपर पावर कितनी भी हो। अपना आपको पूछे शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमेशा एक होगा। बात समझ में आ गई, चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे आपको और भी कोई बड़ी संख्या दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, जैसे ये संख्या दे दी, उसके ऊपर पावर लगा दिया आपने, ये पावर है में, ये देखो क्या है 1011, तो 1010 का भाग देने पे शेषफल क्या होगा। इसमें क्या पूछा आपको, शेषफल पूछा है। शेषफल आपको ज्ञात करना, ऐसी संख्या दे रखी क्या है, 1011 में 1011 की पावर कितनी है, 3772 है। इसमें 1010 का अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये अपने को पूछा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ देखिए मेरे को। इसका आंसर भी सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करता, इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। याद कर लो, समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, एग्जाम में ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, याद कर लो। और मैंने बेसिक बताई दी क्यों आता है। एक बार दोबारा आप कोई भी संख्या लेके देख लेना और कहीं तक करते जाना, उनका शेषफल हमेशा क्या आएगा, एक आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए एग्जाम में और आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो क्या श्योर आपका क्या रॉन्ग होगा, और या तो आप करोगे नहीं उनको। अब जैसे आपको और भी कुछ संख्या दे दूं मैं, अब दिक्कत थोड़ी आएगी आपके। इकतालीस में भाग दें किसका, 2921 का, तो शेषफल देखो क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, बताओ देखिए मेरे को। इसका शेषफल क्या आएगा, 2922 में अपन ने बाकी की पावर कितनी है, 941, बाकी इसका दिया 2921 का, तो शेषफल क्या आएगा, बताओ मेरे को। शेषफल क्या आएगा, वही एक आएगा। बात समझ में आ गई, एक आएगा। ये देखो शॉर्ट विधि तो है, और इससे शॉर्ट तो आपको क्या ही बताऊं मैं भाई। ये बार बार चिल्लाते नहीं हम, क्या शॉर्ट है, शॉर्ट पढ़ा देगा आपको। शॉर्ट आपको ये दिख रहा है कि शॉर्ट विधि से, और तो शॉर्ट क्या हो क्या सकता है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन देखा सीधा आपको क्या है आंसर आ रहा। बात समझ में आ गई क्या आपके। देखो आपकी शर्त क्या होनी चाहिए, जैसे अपने को ये संख्या दे रखी है 102 है, तो इसे जस्ट छोटी संख्या का भाग दिया अपने किसका, 101 का। इधर देखो ये संख्या क्या है, 1011 है, इसमें जस्ट छोटी संख्या 1010 का अपने भाग दिया। यहाँ पे 2922 संख्या है, इसमें भाग किसका दिया, जस्ट छोटी संख्या का 2921 का। बात समझ में आया, तभी शेषफल क्या आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या आपके। देखो बिल्कुल शॉर्ट है। आपको क्या इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो मिलते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई, चलो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे, जैसे आपको क्या दे रखी है, 101 दे रखी है, इसके ऊपर पावर लगा दी और 102 का भाग दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा क्या। बात समझ में आ गई क्या। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है क्या। इसमें अपन भाग किसका 102 का भाग दे रहे हैं 101 में, और इसमें किसका दिया 102 में 101 का भाग दिया, तो इसमें तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके अंदर 1 भी आ सकता है और वो संख्या खुद भी आ सकती है, वो अभी अपन बात करेंगे। इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो तो आगे बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपको कोई संख्या दे दे, अभी मैंने बात की थी
102 की पावर 39 में अगर 103 का भाग दे, 103 का क्या देना, भाग देना। बात समझ में आ गई क्या? तो शेष पर क्या होगा, तो शेष पर क्या होगा, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? इस बार क्या देखो, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। बात समझ में आ गई क्या आपके? बात समझ में आ गई आपके? मैंने क्या बताया, ये संख्या क्या है, ये छोटी है और ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इस बार अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जैसे अपन ने किस में भाग देंगे, 4 के अंदर अपन किसका देंगे, 5 का भाग देंगे। अब देखो भाग इसमें किस बड़ी संख्या का दे रहे हैं ना, जस्ट एक बड़ी संख्या का दे रहे हैं। जस्ट एक बड़ी संख्या क्या 5 है और इससे छोटी संख्या जस्ट छोटी संख्या क्या है 102। तो 103 का भाग दे रहे हैं अपन 102 में। बात समझ में आ गई? तो ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं, 4 के अंदर भाग दे रहे हैं किसका, 5 का। तो 0 बार जाएगा ना, तो शेष देखो क्या आ गया, 4 शेष पर बच गया। अगर अपन बात करें 4 की पावर, ये तो हो गई 4 की पावर 1 और ये होगा 4 का स्क्वायर। तो इसमें किसका भाग देंगे, 5। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 में अपन 5 का भाग दिया तो 5 3 कितने आ गए, 15। क्या बच गया, एक शेषफल बच गया। क्या बचा, एक शेषफल बच गया ना। अब आगे बात करते हैं अपन 4 की क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है बताओ, देखे मेरे को। 4 का क्यूब तो पता ही होगा आपको, कितना होता है, 64 होता है। इसमें भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5, क्या बच गया, एक बच गया, ऊपर से 4 14 हो गए। फिर भाग कितनी बच जाएगा, देखो 5 दूनी 10, शेष क्या बच गया, 4 बच गया। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 4 की पावर 1 का क्या रहा, शेषफल क्या रहा, 4 आ रहा है। 4 का स्क्वायर आया तो शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब 4 की पावर 3, तो देखो शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल आ गया 4 आ गया। अगर अपन 4 की पावर 4 में भाग देंगे किसका, 5 का, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो भाग दे के देख लेते हैं। 5 का भाग देंगे, अब देखो इसमें भाग देके देखते हैं। 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 होता है ना। इसमें अपन भाग देके देख लेते हैं किसका, 5 का। 5 5 कितने हो गए, 25 हो गए, 0 बच गया। फिर अपन ने क्या उतारा, 6 उतारा। 6 के अंदर किसका भाग दिया, 5 का। 5 एकम 5, क्या बचा, देखो 1 बच गया शेषफल, 1 बच गया अपने पास शेषफल। बात समझ में आ गई क्या? तो आपको क्या देखना, देखो यहाँ पे 4 की पावर 1 बराबर शेषफल बचा 4 शेषफल। यहाँ मैं लिख देता हूं सबका अलग अलग। 4 की पावर 2, तो शेषफल देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 शेषफल बच गया। उल्टा लिख दिया मैंने। अब देखो 4 की पावर 3 बराबर, या क्या देखो शेषफल क्या बचा, 4 बच गया। फिर अपन बात करते हैं 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 का क्या शेषफल बचा, 1 बच गया। अब देखो इससे क्या क्या सेंस निकल के आ रहा है, इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, क्यों छाप के अपने 4 की पावर 1 में किसका दिया, भाग दिया 5 का, तो अपने पास शेषफल क्या है, 4 आया। फिर 4 की पावर 2 में अपन ने भाग दिया किसका, 5 का, तो शेषफल क्या आया, 1 आया। 4 की पावर 3 में अपन ने भाग दिया किसका, 5 का, तो अपने पास क्या शेषफल आया, 4 आया। और 4 की पावर 4 में भाग दिया किसका दिया अपन ने, 5 का, तो शेषफल क्या आया, 1 आया। तो इससे क्या निकल के सामने आ रहा है, देखो ये क्या है, घाते, देखो इनकी घात क्या है, विषम घात है।
इनकी घात क्या है, विषम है। बात समझ में आ गई क्या? इनकी घात क्या है, विषम, 1 और क्या है 3। ये है विषम घात, विषम घात है, विषम घात है। तो देखो क्या आ रहा है आपने, शेषफल क्या आ रहा है, 4 शेषफल आ रहा है। विषम घात तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है शेषफल, और घात अगर सम है, ये देखो घातें क्या है, सम घात है। सम घात कौन सी है, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4 सम घात है। तो देखो शेषफल क्या आएगा, 1 शेषफल आ रहा है। ये देखो सम विषम वाला कब लगेगा, जब ये संख्या क्या हो, छोटी हो, और ये संख्या जस्ट क्या हो, बड़ी हो। बात समझ में आ गई? ये तो अपन ने किया, देखो जिसमें 4 में भाग दिया किसका, 5 का, तो 4 तो जस्ट छोटी संख्या ना, तो ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं। 102 में भाग दे रहे हैं किसका, 103 का। अब आपको अगर ये संख्या छोटी हो और ये जस्ट एक संख्या क्या हो, बड़ी हो, एक अंक क्या हो, बड़ी। बात समझ में आ गई क्या? देखो इसके अंदर भाग दे रहे हैं अपन 102 में 103 का, तो 103 क्या जस्ट बड़ी संख्या है। अब आपको क्या देखना, इसका क्या है, इकाई शेषफल 1 भी आ सकता है और वो संख्या खुद भी आ सकती है। तो देखो इसमें खुद तो कब आएगी वो संख्या, जैसे अपन 4 में भाग रहे हैं, 4 कब खुद कब आएगी, खुद तो आएगी जब घात क्या होगी, विषम घात होगी। और 1 कब आएगा, जब घात क्या होगी, सम होगी। सम घात होगी तब क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा, और विषम घात होगी तो क्या आएगा, वो संख्या खुद शेषफल आएगी। तो यहाँ पे बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, देखिए मेरे को। ये संख्या छोटी है, ये 103 जस्ट बड़ी संख्या है। 103 का अपन भाग दे रहे हैं 102 की पावर 139 में। ये देखो संख्या क्या है, 102 की पावर 139 में अपन भाग दे रहे हैं 103 का। तो देखो शेषफल क्या बचेगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा है क्या है, लास्ट में 9 आ रहा, तो ये क्या होगा, विषम घात हो गई, विषम घात हो गई। अगर विषम घात है तो देखो क्या आएगा, 4 शेषफल आ रहा है, वो संख्या खुद शेषफल आएगी। तो क्या आएगा, शेषफल 102 आएगा। 102 क्या रहेगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई क्या आपके? चलो एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं, जैसे अपने को ये संख्या दे रखी है 102, जस्ट इससे बड़ी संख्या का भाग देंगे, किसका दिया, 103 का। ऊपर पावर अगर समघात होगी, समघात होगी तो क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा, और घात अगर विषम होगी तो शेषफल क्या आएगा, ये संख्या खुद आएगी। बात समझ में आ गई होगी। ये अपन ने, मैंने आपको बेसिक से करके बताया क्यों आता है यहां तक। ये देखो बेसिक से आपको करके बता दिया मैंने किस प्रकार से आता है। यहाँ पे मैंने भाग दे के दिखाया आपको। देखो ये क्या छोटी संख्या क्या 4 है, इससे जस्ट बड़ी संख्या क्या 5 का अपन भाग दे रहे हैं। तो किस प्रकार से 5 4 की पावर 1 में दिया, 4 की पावर 2 में दिया, 4 की पावर 3 में दिया, 4 की पावर 4 में दिया। तो देखो शेषफल मैंने आपको दिखा दिया अलग अलग किस प्रकार से आते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपना और आगे बात करते हैं। चलो तो आगे बात कर लेते हैं अपन। तीन 314 में की पावर 302 में अगर अपन 515 का भाग देंगे देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो ये क्या है 515। बात समझ में आ गई क्या आपके? ये संख्या क्या 514 की पावर 302 में अगर 515 का अपन भाग देते हैं तो अपने पास शेषफल क्या प्राप्त होता है, ये मैंने पूछा आपको। तो देखो इस प्रकार के अपने क्वेश्चन किए, अभी सोल्व किया। इसका आंसर बताओ मेरे क्या आएगा। 514 की पावर क्या है 302 में अगर 515 का अपन भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, देखिए मेरे को। 514 में अपन की पावर 302 में अपन भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं 515 का भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो 515 क्या जस्ट बड़ी संख्या, इससे क्या है जस्ट बड़ी एक
जस्ट बड़ी संख्या 515 और ये क्या छोटी संख्या। तो आपको चेक क्या करना है, ऊपर घाते देखने, घात क्या देखने, सम है या विषम है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने, अगर घात सम होगी तो क्या आएगा और घात विषम होगी तो क्या आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, घात सम है तो आंसर क्या आएगा इसका, सीधा सीधा अगर घात सम मिले तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये क्या हो गया अपना आंसर 1 हो गया। बात समझ में आ गई क्या। संख्या 514 के पावर 302 में 515 का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो ये संख्या क्या है, छोटी है, इसमें भाग दे रहे हैं बड़ी संख्या का 515 का। तो आपके पास अगर घातें यहाँ पे सम है विषम है, ये आपको चेक करनी है। अगर घात सम होगी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा और घात विषम होगी तो क्या आएगा बताओ मेरे को। अगला क्वेश्चन करो ऐसा ही। इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट। क्या है 514 की पावर क्या है 301 में 515 का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है आपके, सिर्फ क्या है घातों का। यहाँ की 302 है, यहाँ पे 302, यहाँ पे क्या है 301 है। बात समझ में आ गई। और वही भाग दे रहे 515, यहाँ पे क्या 515 का भाग दे रहे हैं। तो इसमें क्या है सिर्फ पावर का फर्क है। इसमें क्या है पावर 302 है, इसमें पावर क्या है 300, इसमें 302 और इसमें पावर 301 है। तो देखो इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। इसका आंसर क्या है, घात देखिए अपने यहाँ पे घात क्या है सम घात है, घात सम बराबर क्या आएगा 1 आएगा और घात क्या यहाँ पे 301, ये घात क्या हो गई विषम हो गई। तो विषम है तो ये संख्या खुद शेष आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो शेषफल क्या आएगा 514, ये क्या रहेगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई क्या आपके। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे और शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता भाई। सीधा सीधा आपने देखा 514 की पावर क्या है 302 में अपन भाग दे रहे हैं 515 का। तो आपने क्या देखा, ये संख्या छोटी है, ये संख्या जस्ट बड़ी है। इसमें देखिए अपन ने घात क्या है सम घात है, अगर सम घात होगी तो शेषफल आएगा 1। और यहाँ पे देखो 514 से जस्ट बड़ी संख्या क्या 515 का अपन क्या भाग दे रहे हैं 514 की पावर 301 में। तो यहाँ पे अपन ने देखा घात क्या विषम घात है, विषम घात है तो शेषफल क्या आएगा ये संख्या खुद आएगी। तो शेषफल क्या आ गया अपने पास 514 आ गया और यहाँ पे घात क्या थी सम थी तो शेषफल क्या आ गया 1 आ गया। बस यही है, या तो ये संख्या आएगी शेषफल या फिर क्या आएगा 1 आएगा। और अगर ये संख्या बड़ी हो ये छोटी हो, ये संख्या बड़ी हो और ये वाली संख्या क्या हो छोटी हो तो शेषफल क्या आएगा हमेशा 1 क्या आएगा। बात समझ में आ गई आपके। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इससे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके क्या साथ साथ आप आंसर देते जाना। बात समझ में आ गई। जितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं लिखवा देता हूँ। आपको ज्ञात क्या करना, शेषफल ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना, शेषफल। बात समझ में आ गई क्या। 1079 में अपन भाग दे रहे हैं 312 का की पावर 312 में भाग किसका दे रहे हैं, सॉरी 1078 का भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या। 1079 की पावर 312 में भाग दे रहे हैं 1078 का। तो शेषफल क्या आएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका आंसर दो मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां मैं लिखता हूं दोबारा। भाग देंगे वही 1078 का और अपने ज्ञात क्या करना शेषफल। इसका आंसर क्या होगा
चलो क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। भाग जिसका देंगे अपने 1079 का, और अपने को ज्ञात क्या करना है, शेषफल। सभी में शेषफल ज्ञात करना, ये लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे बात कर लेते हैं अपने 1078 में, और पावर क्या लगाएंगे इसकी 313 में, भाग किसका देंगे 1079 का, और शेषफल क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये सही कर दिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इससे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने चारों एक साथ लिखवा दिया आपको। अब आपको अगर आपने चारों सही कर दिए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। चलो तो अपन देखते हैं ये संख्या क्या है। ये संख्या बड़ी है और ये जस्ट छोटी है। बात समझ में आ गई। अगर ये संख्या छोटी हो और ये संख्या जस्ट बड़ी हो तो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, घातसम है विषम है कुछ नहीं देखना। क्या आएगा, एक शेषफल आ गया, इसमें सीधा सीधा आएगा। बात समझ में आ गई। देखो ये संख्या छोटी है और ये जस्ट बड़ी संख्या, तो इसमें भी क्या आपको पावर नहीं देखनी, सीधा शेषफल लगाना है, एक शेषफल। बताओ कितना टाइम लगा आपको, मात्र 2-2 सेकंड। क्या है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही कि आपका आंसर आ जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे और शॉर्ट हो नहीं सकता भाई। ये देखा आपने, ये देखो ये संख्या छोटी और ये जस्ट बड़ी संख्या, इससे जस्ट बड़ी संख्या आपको पावर ऊपर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये संख्या बड़ी हो और ये छोटी हो तो सीधा लगाना है, एक शेषफल आएगा। ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, ऊपर पावर कितनी हो, सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शेषफल पूछे, सीधा शेषफल क्या आया, एक आया। बात समझ में आ गई। चलो तो इसमें देखते हैं। इसमें देखो ये संख्या क्या है, ये छोटी है और भाग किसका दे रहे हैं अपन, बड़ी संख्या का। ये संख्या छोटी है और बड़ी से जस्ट बड़ी संख्या का अपन भाग दे रहे हैं। अब अपने को ऊपर पावर देखने की जरूरत है। पावर में बस अपन इतनी देखेंगे सम है या विषम है। तो इसकी पावर देखो क्या है, सम पावर है। क्या है, पावर सम। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो क्या है, 1078 है, इससे जस्ट बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, इसका अपन भाग दे रहे हैं। इसमें भी अपन क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। इसमें क्या है, पावर सम है, इसके अंदर घात सम है और इसके अंदर घात क्या है, विषम है। अब बस आपको ये याद रखना, सम घात आएगी तो आंसर क्या आएगा और विषम घात आएगी तो आंसर क्या आएगा। अगर सम घात आ गई, यहाँ पे देखो घात सम है तो शेषफल क्या आएगा इसका भी आंसर क्या आएगा, शेषफल 1। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर घात विषम है तो ये खुद आ जाएगा, शेषफल क्या आएगा 1078। ये क्या आ गया, शेषफल आ गया भाई। देखो भाई इससे शॉर्ट तो आपको और क्या समझाए, जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने उस पूरे टाइप के बता दिए, 4 टाइप के मैंने बता दिए। 3 में क्या आएगा, शेषफल 1-1 आएगा। और एक ये आपको चेक करना, अगर घात विषम आ रही है, ये संख्या बड़ी है और घात क्या आ रही है, विषम आ रही है, यहाँ पे घात क्या है विषम आई, तो ये शेषफल ये क्या आ गया, ये संख्या खुद आ जाएगी 1078। बात समझ में आ गई। और बाकी तीनों में क्या आएगा, 1 आएगा शेषफल। बात समझ में आ गई क्या आपके। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, एक दो बार रिवाइज भी कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या सीधा क्या आप टिक मारोगे। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या आपके एग्जाम में जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपने 5 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो टिक मार दिए, देखते क्या आंसर आ गया तो क्या आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। इसीलिए आपको याद करना है और साथ साथ में क्या नोट डाउन करते चलो और क्या रिवीजन कर लेना एक बार, बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो नोट डाउन करो इसको।